इजराइल हमास जंग के बीच हर दिन नई खबर सामने आ रही है। अब इजराइल की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पहले ईरान की तरफ से हिजबुल्लाह ने अटैक किया, अब ईरान भी आंखें दिखा रहा है। इस बीच खबर यह है कि दुनिया के 57 मुस्लिम देशों ने इजराइल के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। इस्लामिक सहयोग संगठन यानी OIC ने हमास के राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हानिया की हत्या के इजराइल को दोषी ठहराया है। साथ ही OIC ने इजराइल के खिलाफ कार्रवाई करने की कसम खाई है। लेकिन इस बैठक की खास बात यह है कि अब सऊदी अरब ने भी चेतावनी भरे लहजे में इजराइल से कह दिया है कि इस्माइल हानिया की हत्या ईरान की संप्रभुता का उल्लंघन है, इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सऊदी अरब के उप विदेश मंत्री वलीद अल खुरैजी ने कहा कि सऊदी अरब राज्यों की संप्रभुता के किसी भी उल्लंघन या किसी भी देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप को अस्वीकार करता है। ईरान में इस्माइल हानिया की हत्या पर सऊदी अरब की तरफ से ये किसी भी तरह की पहली टिप्पणी है। OIC की अध्यक्षता कर रहे गाम्बिया के विदेश मंत्री ने भी इसी तरह की मिलती जुलती बात कही है। उन्होंने कहा है कि पिछले सप्ताह हमास के राजनीतिक नेता की जघन्य हत्या से मध्य पूर्व में एक व्यापक संघर्ष की हालात पैदा होने का खतरा है। बैठक के बाद जारी एक बयान में कहा गया है कि OIC इस जघन्य हमले के लिए अवैध रूप से कब्जा करने वाली ताकत इजराइल को पूरी तरह से जिम्मेदार मानता है। इसे ईरान की संप्रभुता का उल्लंघन बताया गया है। बैठक में मौजूद एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी ने भी कहा कि इस्लामी गणराज्य को इजराइल से अपनी रक्षा करनी होगी। दरअसल हमास और ईरान ने हानिया की हत्या के लिए इजराइल को दोषी ठहराया है, लेकिन इजरायली सरकार ने जिम्मेदारी की पुष्टि या खंडन नहीं की है। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करने का वादा किया है, साथ ही इजराइल को कड़ी सजा देने की धमकी दी है, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य पश्चिमी देश तनाव कम करने का आह्वान कर रहे हैं। इस बीच हमास ने यहिया सिनवार को इस्माइल हानिया का उत्तराधिकारी घोषित किया है। सिनवार ने ही इजराइल पर 7 अक्टूबर 2023 को हमले की योजना बनाई थी, जिसमें 1200 इजरायली मारे गए थे और 254 को बंधक बना लिया गया था। यानी अब ऐसा लगता है कि इजराइल और हमास की लड़ाई में ईरान की सीधे सीधे एंट्री यानी जंग एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।